बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, यानी कि वो जो आपके पास आउटपुट आ चुकी है, जो आउटपुट रिजल्ट्स आपके पास आ चुके हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब आप उसको किस तरह, किस वे में आप उसको सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मतलब अब उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हो, किस तरह उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने फ्यूचर में। तो सबसे पहले है स्टोरेज नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि हम फ्यूचर यूज़ के लिए अपने डाटा को स्टोर कर लेंगे। रिट्राइवल, जो हमने डाटा स्टोर किया फिर उसे रीअसेस करना है, यानी कि रिट्राइवल से मुराद है दोबारा असेस करना उसे। कम्युनिकेशन, डाटा को एक्सचेंज करना। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, वो प्रोसेस जिसमें हम कॉपी या डुप्लीकेट करके रख लेते हैं डाटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टोरेज क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। कह रहे कि वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के लिए सेव कर लेते हैं। यानी कि अब मेरे पास डाटा दिया मैंने, उससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आउटपुट आई है, उस आउटपुट को मैं अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए सेव कर लूँ, एक जगह उसे महफूज कर लूँ, तो ये मेरे स्टोरेज में आएगा। यानी कि आप अपने डाटा को स्टोर कर लो। जैसा कि अब हम अपनी फ़ी पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर की फ़ी है, तो वो जो है हमारा डाटा सेव कर रहे हैं और हमें वोचर दे रहे हैं, तो हम वो वोचर जो है खुद अपने पास सेव कर लें, क्योंकि जब मैं डिग्री लेने जाऊंगा तो वो मुझे वोचर जो है मुझसे लेंगे और वो वोचर मेरे काम आएंगे। यानी कि मेरी ज़रूरत है, नीड है, मुझे पता है फ्यूचर में मेरे काम आने हैं। तो वो डाटा जो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में आपके लिए यूज़फुल होगा, तो आप उसे स्टोर कर लेते हो, तो ये स्टोरेज में आ जाता है। हम जो है डाटा को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिवाइसेस मौजूद हैं जिन पर हम जो है अपने डाटा को सेव आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, कंप्यूटर रैम हो गई, मेमोरी हो गई, आपके पास मेमोरी कार्ड हो गया, USB हो गई, फ्लैश डिस्क होगी। इट इज़ बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आप उन स्टोरेज डिवाइसेस पर अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट को स्टोर करना फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोरेज कहलाएगा। रिट्राइवल, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोरेज डाटा इज कॉल्ड रिट्राइवल, यानी कि वो डाटा जो आपने सेव कर लिया है, अब उसे आपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर लिया है, तो फ्यूचर में जाके अगर आप उस अपने डाटा को असेस, यानी कि फैच करो, दोबारा रीयूज़ करो, तो ये आपका रिट्राइवल कहलाएगा। यानी कि फ्यूचर में आपको उसका यूज़ था, आपको पता था, आपने सेव कर लिया। अब जब फ्यूचर में आपको उसकी नीड पड़ी है, तो आप उसे असेस कर रहे हैं, उसे रिट्राइव कर रहे हैं। डाटा कैन बी रिट्राइव एंड वी नीड। हम डाटा को कह रहे हैं कि कभी भी असेस कर सकते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ तभी डाटा असेस करेंगे जब हमें ज़रूरत है। आपको ज़रूरत नहीं भी है, तब भी आप सिर्फ ये श्योरिटी करना चाहते हैं कि मेरा डाटा महफूज पड़ा, आप तब भी उसे देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो, जब आपका डाटा सेव है, तो आप उसे असेस कर सकते हो। Then the retrieved data can be displayed in different forms such as report, graph and charts। और फिर हम अपने डाटा को जो है फिजिकली, ग्राफिकली तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह बना के भी रख सकते हैं, या उसकी चार्ट्स, पिक्चर्स वगैरह बना के उसे जो है मेमोराइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डाटा की कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि आपके पास डाटा है, आपके पास कोई डाटा फाइल है, आप उसे जो है अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा आपका सेंड करने का और रिसीव करने का, ये आपकी कम्युनिकेशन कहलाएगी। कम्युनिकेशन बेसिकली एक ताल्लुक होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर आपस में चैट, ऐसा समझ लो चैट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास मीडियम होना चाहिए जिससे गुजर कर आपका डाटा आप तक पहुंचेगा। तो ये थी कम्युनिकेशन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ ये मुझसे लॉस हो जाएगा, तो लॉस होने का जो डर है आपको, आप ऐसा करें, उसकी एक कॉपी करें और उसे किसी दूसरी जगह पर स्टोर कर दें। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन नंबर गूगल पर सेव कर लेते हैं, हमें डर होता है कि हमसे खो जाएंगे, हमारे मोबाइल में भी वो पड़े रहते हैं और गूगल पे भी सेव हो जाते हैं। यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हम कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आप अपनी डाटा की कॉपी करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में मुझे इसकी नीड पड़े तो मुझे ईजीली ये मिल जाए, अगर मुझसे लॉस भी हो जाए तो कम से कम एक जगह मेरे पास महफूज पड़ा रहे, तो ये आपकी कहलाएगी रिप्रोडक्शन। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस इफ़ डिफरेंट यूज़र यूज़ नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। हम जो है डाटा को
तब कॉपी या डुप्लिकेट करते हैं जब मुख्तलिफ यूज़र को मुख्तलिफ साइट पर मौजूद यूज़र्स को इसकी ज़रूरत हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट को डिस्कस किया।